अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं, हत्ता कि बिटकॉइन भी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में नाकाम रहा। क्या वजह हुई कि बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आगे चल के मैं XRP की भी आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन जरूर शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम रोजाना दोनों वीडियोस में ही XRP की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करें, तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो हम इंशाल्लाह जरूर आपके साथ सुबह की वीडियो में और शाम की वीडियो में XRP की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर किया करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपने वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर हो सके तो हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस की। बिटकॉइन के डोमिनेंस की हमने ये एक सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 59.01। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आल्ट कॉइन्स पंप करना शुरू करेंगे, लेकिन बिटकॉइन के डोमिनेंस ने यहाँ पे इसको ही अपनी सपोर्ट बनाया और यहाँ से पंप होना शुरू हो गया और आल्ट कॉइन्स नीचे आने शुरू हो गए। तो दोस्तों, ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो कि बनी है 59.01। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों आल्ट कॉइन्स में रिकवरी स्टार्ट होगी और अगर यहाँ से ही पंप हो गया तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है आल्ट कॉइन्स के लिए। ये रेजिस्टेंस है 59.37। जैसे जैसे इस अपनी रेजिस्टेंस के पास जाएगा, आल्ट कॉइन्स मजीद डंप होना शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंट दोस्तों आपने जरूर याद रखने हैं। लेकिन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है, जो कि बन गया 59.01, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया 58.90। दोस्तों, जिस दिन ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया इसने, उस दिन तकरीबन सारे आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $1,03,000 की, लेकिन यहाँ पे $1,03,300 के राउंड अबाउट हाई लगा के ये रिवर्स होता रहा है बार बार। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है $1,03,000। इसको जब भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह फिर इसका हाई होगा $1,04,000 पे। $1,04,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 1 घंटा 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $1,05,000। तो दोस्तों, $1,05,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया, सिर्फ 2 घंटे, तो बिटकॉइन मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है $1,01,500। ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो सीधा आगे गिरेगा $1,00,000 पे। $1,00,000 का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1,00,000 को ब्रेक डाउन करना बिटकॉइन के लिए इस दफा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस दफा $1,00,000 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत बिटकॉइन को। $1,00,000 की सपोर्ट जब भी ब्रेक हुई तो दोस्तों आप $1,500-2,000 का नॉर्मल इसमें लो देख सकते हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,220। इसको ही टच करके ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $3,120 से लेके $3,100 तक। ये एरिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $3,100 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर एक ही सपोर्ट इसको गिरने से रोक सकती है, वो है $3,000 की सपोर्ट। तो दोस्तों, $3,000 की सपोर्ट भी अगर ब्रेक हुई, इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो इथेरियम मजीद क्रैश हो जाएगा। लेकिन अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,220। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $3,270 पे आप इसका हाई देख सकते हैं। लेकिन $3,270 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर गया तो इथेरियम मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $245 की, लेकिन $244 का हाई लगा के उसके बाद ये रिवर्स हो गया। सोलाना अभी दोस्तों अपनी सपोर्ट बनाएगा $235 की। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $230 पे ये आके गिरेगा। लेकिन $230 की सपोर्ट इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 230 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 1 घंटा स्टे कर गया तो $225 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। $225 की सपोर्ट का ब्रेक होना सोलाना को मजीद क्रैश कर सकता है। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $240 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो $245 की रेजिस्टेंस अभी भी है। 245 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $252, $250 यहाँ तक आप इसका हाई देख सकते हैं। ऑडी की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 18.88 की। इसको ही इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 18.88 ही होगी। इसको ब्रेकआउट करने
के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो 19.30 तक इसका हाई होगा। लेकिन इसके बाद इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, ये इसकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, हो सकता है कि इसी को ही अपनी रेजिस्टेंस बनाए। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया तो $20 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 17.80। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 16.70 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। विव कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.20 की, इसको ही इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1.20 ही होगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर और आ रही है जो कि बन गया 1.24। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.30 पे इसका हाई होगा। लेकिन सपोर्ट दोस्तों $1 ही रहेगी। $1 के राउंड अबाउट आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म भी बाइंग करनी है तो अभी करंट प्राइस पे भी बाइंग कर लेते हैं, ये कोई बुरी बाइंग नहीं होगी। टिया में दोस्तों 10 से 12 सेंट की रोटेशन रही टोटल आज के दिन। ये बार बार अपनी सपोर्ट पे ही गिरता है और यहाँ से ही थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। तो $4 की हम सपोर्ट काउंट करेंगे। इसकी $4 की सपोर्ट हमने आपके साथ सुबह भी शेयर की थी। $4 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 3.82 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 4.23 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद 1 घंटा भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो 4.33 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.70 की, लेकिन यहाँ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस को ही टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 4.40। 4.40 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे एक और सपोर्ट आ रही है जो कि बन रही है 4.30। 4.30 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों $4 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 4.70 ही होगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा 4.88 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $6 की, इसको ही इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 5.78 ही। इसको ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 5.65 पे आके ये गिरेगा। ये सपोर्ट दोस्तों इसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 5.65 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $5 से पहले दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $6 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 6.22 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 6.22 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो पोल्का डॉट मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 19.30 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 19.43 का। उसके बाद अभी ये दोबारा रिवर्स हो रहा है तो अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो $18 ही रहेगी। $18 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 16.70 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 19.30 ही रहेगी। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया। 19.75 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 19.75 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 20.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं XRP की। XRP की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.20 और सपोर्ट बन रही है 3.06। 3.06 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 2.98 की सपोर्ट इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 2.98 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों सीधा आके गिरेगा 2.75 2.74 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 3.20 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर 3.30 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन 3.30 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 3.40 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।